अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि टाइम फ्रेम क्या होते हैं और कौन सी ट्रेड के लिए कौन सा टाइम फ्रेम आपने यूज़ करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बहुत सी ट्रेड्स करते हैं। जैसे हमारे दरमियान बहुत से ट्रेडर्स होते हैं। कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता है, कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडर होता है, कोई मिड टर्म ट्रेडर होता है, कोई स्कैल्पर होता है, ठीक है। कोई इन्वेस्टर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम फ्रेम्स हैं वो कौन सी ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम सूटेबल रहता है, आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं शॉर्टेस्ट टाइम बता दूं कि जो 1 मिनट है, 1 मिनट से लेकर 15 मिनट्स तक जो टाइम फ्रेम है वो स्कैल्पर्स यूज़ करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो 1 घंटे या 2 घंटे में प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं या मार्केट का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि भाई 1 घंटे में अगर मार्केट का मोमेंटम ऊपर है तो 1 घंटे में कुछ बक्स जो है वो प्रॉफिट निकाल लें। ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप छोटा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी कम ही होगा, जैसे $100 पे 2 या 3 डॉलर्स। बट ये आपका थोड़े थोड़े से टाइम फ्रेम पर हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल। अगर ये आप कंटिन्यूसली जब भी आपको मार्केट में मौका मिले और आप एंट्री लगाओ और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो तो आपको 1 या 2 घंटे की ट्रेड पे 2-3 डॉलर्स ही आपको ये मिल सकता है। कभी एक कॉइन पे मिल सकता है, आपने एक कॉइन पे प्रॉफिट लिया तो अब दोबारा दूसरा कॉइन उसी पोजीशंस पे उन्हीं टाइम फ्रेम्स पर आपको बाय जोन में नज़र आ रहा है तो आप वो बाय कर लें, उनमें से आप प्रॉफिट निकाल लें, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखने की चीज़ होती है कि भाई ऑब्वियसली आप छोटे टाइम फ्रेम पर हो तो छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट जब बाय जोन पे आएगी तो कुछ मिनट्स के बाद, जैसे अगर 1 मिनट का हम लोग चार्ट देखें तो 60 कैंडल्स होंगी 1 घंटे में, ठीक है। तो वो मुख्तलिफ पैटर्न बना रहे होंगे, जैसे हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम, ठीक है, फॉलिंग वेज राइजिंग वेज, ये सारे पैटर्न्स 1 मिनट वाले में भी होते हैं, 2 मिनट 3 मिनट इनमें से भी होते हैं, ठीक है। ये हमें समझना होता है कि कौन सा जो है बाय जोन बेहतर रहेगा जिसमें हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं RSI इंडिकेटर्स, जो हमें मार्केट का मोमेंटम बताता है कि कैश इन है या कैश आउट हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको एंट्री लेनी होती है। अगर आप लोग देख रहे हैं कि RSI डाउन आता जा रहा है और आरसा जब 25 से नीचे होता है तब एक ओवर सोल्ड का सिग्नल होता है कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड हो चुकी है। अब जो है इन्वेस्टर्स को मौका है कि जंप मारे मार्केट में और चीज़ें बाय करते जाएं, ठीक है। तो RSI जिस भी फॉर एग्जांपल आप छोटे टाइम फ्रेम पर हो रहा हो, 1-2 घंटों में प्रॉफिट लेना चाह रहे हो तो आपको 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट के चार्ट पर देखना चाहिए कि RSI कौन सी है। अगर 1 मिनट के चार्ट पर RSI आती है 25 से नीचे या 25, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मार्केट अराउंड 25-22 थी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा बाय जोन था। तब उसके बाद जो है मार्केट थोड़ी ऊपर गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर मार्केट नीचे गई थी, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ी ऊपर गई है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक देखें तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट है, ठीक है। वो आप पर है कि आप देखो कि भाई 1-2 मिनट के टाइम फ्रेम पर 1-2 घंटों में आप कितना मार्जिन सेट कर रहे हो। मार्जिन, यहाँ पे मार्जिन का मतलब है रेंज सेट कर रहे हो, ठीक है। अगर एक $100 पे आपको 2-3 डॉलर्स का आप फ़ायदा सोच के वो एंट्री वहाँ पे एग्ज़िट कर लें, ठीक है, ऑर्डर लगा दें। और दोबारा आप ये कर सकते हैं कि आपको जब अंदाज़ा हो कि भाई जब RSI 70 से ऊपर होगा ना, तब मार्केटों में मैं देखूंगा कि कौन से टाइम पर मुझे एग्ज़िट करना है। तो आपको वो कैसे पता चलेगा कि भाई RSI 70 आ गया है या नहीं आ गया है। तो यहाँ पे आप लोग अलर्ट लगा सकते हैं, ठीक है। इंडिकेटर में जाके मैं अलर्ट लगाता हूँ। सॉरी। तो यहाँ हमें ऐड अलर्ट ऑन RSI मिलता है, ठीक है।
तो आप क्या पॉइंट सेट करना चाह रहे हो? आप पॉइंट सेट ये करना चाह रहे हो कि 75 तक जब मार्केट आए, ठीक है, ये 75 सेट कर दिया मैंने, क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो देखें यहाँ पर जो है एक इंडिकेटर अलर्ट आ गई है कि यहाँ तक जब भी मार्केट आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि भाई इसकी BTC की जो है RSI 75 तक पहुँच गई है। तब आप चार्ट खोल कर देखोगे कि भाई किस टाइम आपको एग्ज़िट करना है, ठीक है। वैसे तो मैं इस वीडियो में सब सारे टाइम फ्रेम्स कवर करने वाला था, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने आपका, तो फ़िलहाल सिर्फ स्कैल्पिंग पर ही बात करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर। तो ये चीज़ें आप 1 मिनट में भी आप देख सकते हो, 3 मिनट में भी यही जो है टेक्निक है कि भाई RSI जब भी 25 से नीचे हो आप लोग बाय करें, और उसके बाद आप लोग अलर्ट लगाएं कि भाई कब 70 से ऊपर जा रही है। RSI पर अलर्ट लगा दें, जब 70 पे तक आ जाए RSI तो फिर आप देखें कि आप चार्ट खोल कर देखें और सोचें कि फिर आपको एग्ज़िट कब करना है, ठीक है। या तो फिर आपका 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी आप लोग देखें कि कौन सी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी मार्केट के मोमेंटम को देखते रहें कि भाई माहौल क्या चल रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पर और 4 आवर टाइम फ्रेम पर। ऐसा ना हो कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस पर हों और तब आप 1 मिनट और या 3 मिनट के चार्ट पर आप कोई स्कैल्पिंग कर रहे हो, तब मार्केट नीचे जाने वाली होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होता है, ठीक है। प्रॉफिट तो हो ही जाता है 3 मिनट या 1 मिनट में, जब भी 25 से नीचे होगा तो मार्केट थोड़ी ऊपर जाती है, ठीक है। लेकिन ये एक मतलब ये एक विजडम होती है आपकी, एक एक्टिवनेस होती है कि भाई आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट को भी देखते रहे हो कि मार्केट का मोमेंटम आपको क्या बता रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हो, ठीक है। छोटे से छोटा टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि भाई आप लोग प्रॉफिट को समझ के, प्रॉफिट देखकर आप छोटे कुछ थोड़े ही टाइम पे एग्ज़िट कर दें, ठीक है। और हर मिनट का हाल देखें कि भाई मार्केट अब थोड़ी ऊपर गई है, अभी ये कैंडल भी ग्रीन हुई है, अभी ये कैंडल भी ग्रीन हुई है। इसी वजह से हम लोग हर एक चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, हर एक मौके का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो RSI हमारा इंडिकेटर है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्कैल्पिंग के लिए। जब भी मार्केट 25 इसकी सेटिंग होती है, आप लोग वो किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अपर लिमिट मैंने सेट किया 75 और लोअर लिमिट सेट किया 25, ठीक है। तो मार्केट को मैं तो देखता रहता हूँ, आप भी ऐसे देखते रहेंगे कि मार्केट कब 25 से नीचे है, तब आप बिटकॉइन या कोई सा भी कॉइन आप लोग बाय करेंगे। उसके बाद अलर्ट लगा देंगे कि इसकी RSI की 70 कब आ रही है, ठीक है। उसके बाद अलर्ट आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप चार्ट ओपन करोगे, अगर जो आपको जो है ऑर्डर लगाया हुआ है और वो हिट हो चुका है तो बेहतर है, आपने प्रॉफिट में एग्जिट कर लिया। अगर नहीं तो दोबारा आप लोग ऑर्डर लगा सकते हैं, भाई इस टाइम मुझे एग्जिट करना है। ये चार्ट तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे देख रहा हूँ, तभी मेरे पास बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ हम लोग RSI की लेवल जब 25 और 75 पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैकडी पे हम लोग क्रॉस ओवर देखते हैं, ठीक है। EMA के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि अगर 3 मिनट के चार्ट पर या 5 मिनट या 1 मिनट के चार्ट पर EMA या फिर MA 55 या 50 को जब एज अ रेजिस्टेंस उसको क्रॉस कर जाती है, मार्केट ऊपर जाती है, तब हम लोग स्कैल्पिंग स्टार्ट करते हैं कि भाई अब हमें एंट्री करनी चाहिए। और फिर हम लोग अपने हिसाब से टारगेट सोचते हैं, एग्जिट पॉइंट सोचते हैं, उस पर हम लोग एग्जिट करते हैं, ठीक है। मैकडी पे आपको मैंने बता दिया कि जब वो क्रॉस ओवर होता है, जब एक बेरिश मार्केट का जो स्ट्रेंथ कम होती है, थोड़ी बुलिश मार्केट का मोमेंटम स्टार्ट होता है और क्रॉस ओवर हो जाता है ग्रीन और रेड लाइन के बीच, ग्रीन ऊपर जाना स्टार्ट होती है, तब हम लोग एंट्री लेते हैं, ठीक है। और जब तक पीक पर जाती है तब हम लोग एग्जिट करते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, जब भी आपको प्रॉफिट लगे आप लोग देखें। ज़रूरी नहीं होता कि जो आप टारगेट सोचें वही पर मार्केट टच करे। अगर आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, 1 मिनट या 3 मिनट के चार्ट पर आपको 2-3 घंटे लग गए, तो आप जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है आप उसमें एग्जिट करें और फिर दूसरी पोजीशन सोचें, दूसरा कॉइन सोचें और फिर उसको आप फाइंड आउट करें
ठीक है, पूरी मार्केट को आप देखें कौन सा कॉइन अभी बाय जोन पर है, तो फिर उस पर जंप मारें, उस कॉइन को खरीदें आरएसआई और बाकी इंडिकेटर्स को देकर, दोबारा जब प्रॉफिट में आ जाएं आप फिर एग्जिट करें। ऐसे आप बहुत सारे कॉइन्स देख सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट आपको 10 कॉइन जो हैं वो उनके बारे में रिसर्च करके एनालिसिस करके 10 फेवरेट कॉइन करनी चाहिए, जिसमें आप लोग बाय जोन्स देखते रहें। एक कॉइन में आपने प्रॉफिट लिया, अब दूसरे कॉइन को देखें, तीसरे जो भी कॉइन बाय जोन पर हो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, आरएसआई देखें, बाकी इंडिकेटर्स देखें, आप लोग ट्रेड ओपन करें। ठीक है, और उसके बाद देखें कि अब आपको एग्जिट कहाँ पे करना है। तो ये था स्कैल्पिंग के हवाले से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, 1 या 2 घंटे में प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस बारे में मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो ज़रूर फीडबैक दीजिए कैसा लगा आपको ये वीडियो और टेक्निक कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, like it and share it with your friends. Thanks a lot. Goodbye.